ये साल सुबह के तमाम तलबा का आज के इस लेक्चर में इस्तकबाल है। देखिए हम पढ़ रहे थे पेपर नंबर 13 खाका और सबा में। इसमें हम जो पहला हिस्सा दिया गया है यानी खाका, पिछले लेक्चर में हमने खाका किसे कहते हैं यानी उसका क्या मायने है, इसको अंग्रेजी में क्या लफ्ज़ है और खाके में की कौन कौन सी खुसूसियतें हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा है कि खाका क्या है। इसको अंग्रेजी में स्केच भी कहते हैं और इसका मतलब कि लफ्ज़ों से किसी शख्स की क्या करना है, तस्वीर कशी करना क्या कहलाता है, खाका कहता है। इसमें इख्तिसार होता है और जो शख्सियत पर लिखा जा रहा है उसकी अच्छी और बुरी यानी खूबी और खामी दोनों का जिक्र गैर जानिबदाराना तरीके से किया जाता है। खैर आज हम खाका में इसमें हम ये देखेंगे कि खाका निगारी का आगाज़ व इफ्तिखार यानी कहाँ से इसका आगाज़ हुआ और किन किन खाका निगारों ने इसको आगे बढ़ाने में अहम रोल अदा किया। तो खैर कहा गया है कि सबसे पहले कहा गया है कि इब्तिदाई नखुश जो है वो मीर मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब आब हयात में इसकी इब्तिदाई नखुश मिलते हैं। क्यों, तो इसमें मुख्तलिफ शोरा का जिक्र किया है मीर मोहम्मद हुसैन ने और उसके उनके खाके के तरीके से ही खींचा है, लेकिन उस वक्त तक सिर्फ वजूद में नहीं आई थी, इसलिए कुछ झलकियाँ यहाँ पर मिलती है। लेकिन कहा गया कि इब्तिदा जो हुई है यानी जो पहला बाज़ाब्ता तौर पर जो खाके के उसूल व ज़वाबित के मुताबिक थी, तो कहा गया है कि वो मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग ने खाका लिखा है और इनका खाका उनके अपने उस्ताद मोहतरम यानी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी, इसको उर्दू का पहला मुनज़्ज़म मुकम्मल क्या है, खाका कहते हैं। खैर हम इसके आगे देखते हैं। इसमें कहा गया है इसके अलावा मौलवी अब्दुल हक ने चंद हम असर, ये भी हमारे निसाब में मौजूद है कि मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग के बाद जो अहम नाम है वो है मौलवी अब्दुल हक, जिसको हम बाबाए उर्दू भी कहते हैं। तो उनने जो खाका लिखा है, खाका के जो किताबें हैं वो उसमें है वो है चंद हम असर। ये हमारे पास निसाब में भी ये किताब का जिक्र किया गया है और इसमें से सिर्फ हमारे पास एक खाकों का जिक्र किया है, वो मौलवी मोहम्मद अजीज मिर्ज़ा है। खैर तो मौलवी मोहम्मद अब्दुल हक ने चंद हम असर लिखकर गिरा खदर का तोहफा फन खाका को अता किया है। इस मजमूए में कुल 18 खाके हैं। कितने खाके लिखे रखे उसमें मौलवी अब्दुल हक ने 18 खाके लिखे हैं, जिसमें से सिर्फ एक खाका हमारे निसाब में मौजूद है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। 18 खाके, ये तमाम खाके इन अशखास के हैं जिनसे मौलवी साहब अच्छी तरह वाकिफ थे और इनके करीब का इत्तेफाक हुआ था। इनके खाकों में मौलवी साहब में मुहिब्ब-ए-उख़ुव्वत, बुग़्ज़ व इनात, ज़ाती तासुबात से बुलंद और गैर जानिबदार रहे। इन खाकों में मारूफ और गैर मारूफ अशखास हाली और मौलाना मोहम्मद अली जौहर है और नूर खां और नाम जो माली भी है। देखिए ये दो खाके नाम जो माली खासकर जो खाका है वो बहुत मशहूर है। पहले ऐसा कहा जाता था कि खाके सिर्फ और सिर्फ अहम शख्सियत के ही लिखे जाते हैं जो मशहूर है, मारूफ है और उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे कुछ बड़े काम के जो जिसकी वजह से लोग उन्हें पहचानते हैं। लेकिन मौलवी अब्दुल हक ने यहाँ पर खास कर क्या है कि कुछ नाम गैर मारूफ लोगों को भी अपनी खाके का मौजू बनाया है, जिसमें एक नामदेव माली है और एक नूर खां कहकर एक शख्स है
जिन पर भी मौलवी अब्दुल हक ने खाके लिखे हैं। हाली और मौलाना मोहम्मद अली जौहर को तो हर कोई पहचानता है, मशहूर मारूफ शख्सियत है, लेकिन नूर खान और नियामदेव माली इन दोनों का भी खाका लिखा जो गैर मारूफ है। तो इससे ये पता चलता है कि खाके सिर्फ मारूफ शख्सियत के ही नहीं लिखे जाते, बल्कि गैर मारूफ शख्स का भी लिखा जा सकता है। और नामदेव माली बहुत एक मशहूर खाका भी तस्लीम किया जाता है। मौलवी साहब के गैर मारूफ नूर खान नामदेव माली भी है कि खाका इस तरह खाका खींचा है कि इनकी शख्सियत दिलों पर असर कर जाती है। फरातुल्लाह बेग और मौलवी अब्दुल हक के बाद जिन चंद खाका निगारों के नाम अहमियत रखते हैं, उनमें ख्वाजा हुसैन निज़ामी, मौलवी अब्दुल रज़्ज़ाक़ कानपुरी, आगा हैदर हुसैन दहलवी, राशिदुल खैरी, अब्दुल माजिद दरियाबादी, रशीद अहमद सिद्दीकी, अब्दुल मजीद सालिक, अशरफ सबूही, शाहिद अहमद दहलवी, मोहम्मद नफील, चिराग हसन हसरत, इसमत चुगताई और गुलामुद्दीन वगैरह का नाम काफ़ी अहम है। इन लोगों ने खाके को काफ़ी अहमियत दिया और खाके को तरक्की की तरफ लेकर गए हैं। इनके खाके बहुत मशहूर है और इन्हीं के खाकों की मदद से उर्दू अदब में सिन्फ़ खाका एक अहम मुकाम हासिल कर सका। खैर, इनके जब खाकों की तारीफ़ात में बात करते हैं तो कहा गया है कि दिल्ली के खाका निगार के मैदान में अपनी इनफराद रखते हैं। इन खाका निगारों ने आम फहम मुहावरा ज़बान में शख्सियतों की मुरख्खा कशी की है। इनकी ज़बान में भरपूर तस्वीर कशी की जाती है। दूसरे लब व लहजे की मिठास और ज़बान का लोच और लचक बड़ा मज़ा पैदा कर देता है। चुनांचे अशरफ सबूही के खाके जो दिल्ली की अजब हस्तियों के नाम से शाये हुए हैं। कौन? देखिए, सबसे पहले शुरू किए हैं कि अशरफ सबूही, इन्होंने जो खाके लिखे हैं उनकी इस किताब का नाम है कि दिल्ली की अजीब हस्तियां। दिल्ली की अजीब हस्तियां, ये एक खाका की किताब लिखी है। इसके अलावा इनके खाके पढ़ने से जीता जागता इंसान सामने आ जाता है। मामूली लोग लेकिन अपने फन और हुनर के बादशाह है। और फिर अशरफ सबूही की टकसाली और निखली सुथरी जबान दिल मोह लेती है। बहरहाल अशरफ सबूही के खाके सिर्फ खाका निगारी में बेनज़ीर है। यानी इनके खाकों में वहाँ की टकसाली ज़बान, यानी दिल्ली के अतराफ में बोली जाने वाली ज़बान, ये इनकी ज़बान की क्या है, ख़ास बात है। इसके अलावा अशरफ सबूही के अलावा जिन खाका निगारों ने खाके लिखे हैं, इनमें रशीद अहमद सिद्दीकी का नाम एक अहम नाम तस्लीम किया जाता है, जो उर्दू तंज़ व मिज़ाज की क्या है, काफ़ी मशहूर शख्सियत है। तो वो भी क्या है, साहिब तफसीर नसर निगाह है। रशीद अहमद सिद्दीकी ने जिस सिन्फ़ या मौजू पर कलम उठाया है उसे बाएतिबार निभाया है। रशीद अहमद सिद्दीकी बुनियादी तौर पर तंज़ व मिज़ाज निगार होने के बावजूद खाका निगार के मैदान के हीरो भी है। उनके खाकों के 2 मजमूए शाये हुए हैं। एक गंजे हाय गिरा माया, ये याद रखिए, ये भी हमारे ये उनका मजमुआ है खाकों का जो बहुत मशहूर हुआ। और दूसरा हम नफसाने रफ्ता, ये भी काफी अहम क्या है, इनके खाकों के मजमुए है। 1, 2 ये जो खाका है गंजे है गिरा माया, जो खाकों का मजमुआ है, ये हमारे पास निसाब में मौजूद है।
اور اس میں سے ایک خاکہ ہمارے نصاب میں رکھا گیا ہے جسے ہمیں پڑھنا ہے، جس سے ہمیں آسانی سے رشید احمد صدیقی کے خاکوں کی اہمیت کا بھی پتہ چلے گا اور انہیں اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے یہ ہمیں ان کا خاکہ پڑھنے کے بعد سمجھ میں آئے گا۔ رشید احمد صدیقی نے خوبصورت اور حسین تشبیہوں کی اشتعار و تلمیحات سے کچھ اس طرح کا کام لیا ہے کہ شخصیات کے اندرون اور بیرون سے آسانی دیکھا جا سکتا ہے، خاص طور پر گنجے گرامایا خاکے ہماری توجہ کھینچ لیتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی کی خاکہ نگاری اعلیٰ اور شاندار ہے۔ غلام الدین جو ایک اہم خاکہ نگار مانے جاتے ہیں، انہوں نے اپنی تصنیف آندھی میں چراغ، ان کی تصنیف کا نام کیا ہے؟ آندھی میں چراغ، یہ لکھے ہیں غلام الدین نے۔ تو آندھی کے چراغ میں جو نامور شخصیتوں پر قلم اٹھایا ہے، سید صاحب نے شخصیتوں کے فکر و فن اور فلسفے کا ہندوستانی تہذیب کے ڈھانچے میں عالمانہ جائزہ لیا ہے۔ اس نقطہ نظر سے آندھی میں چراغ قابل قدر ہے۔ چراغ حسن حسرت نے مردم دید میں اپنے جادو بیانی قلم کے ساتھ زندہ انسان پیش کیے ہیں۔ شوکت تھانوی اصل میں مزاح نگار ہے، انہوں نے خاکے بھی لکھے ہیں مگر ان کا اسلوب یہاں بھی مزاحیہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے خاکوں سے شخصیات کو سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ اس فن خاکہ نگاری شخصیت کو سمجھنے کا فن ہے۔ شوکت تھانوی کا مجموعہ شیش محل مزاحیہ خاکوں کا مجموعہ ہے۔ عصمت چغتائی نے اپنی بھائی پر ایک خاکہ لکھا ہے جو دوزخی نام سے لکھا ہے انہوں نے۔ اب کیوں لکھا ہے، کیسا لکھا ہے، انشاءاللہ یہ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ یہ اس طریقے سے آغاز وہ ارتقاء ہے، آگے اور ہم اس کے جو باقی کریے یعنی اور جو دوسروں میں بھی لکھا ہے اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اگلے لیکچر میں ہم مطالعہ کریں گے۔ جب تک کے لیے ہم آگے اور دیکھتے ہیں، جب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ۔